अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज हम बनाएंगे ब्रांडेड स्टाइल में पीछे से बैठा हुआ फ्लैट कॉलर का बहुत ही प्यारा सा नेक का डिज़ाइन रेडी करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। इसका एक एक पॉइंट आपने अच्छे से वॉच करना है ताकि आप भी बहुत ही खूबसूरत सा ब्रांडेड स्टाइल में अपना नेक डिज़ाइन रेडी कर पाएँ। अब यहाँ पर शर्ट की बैक साइड जो है हमने 1 इंच एक्स्ट्रा इसकी लंबाई ली है। नाप कर आपको अच्छे से बता रही हूँ। जैसा कि आपको पता है जो फ्लैट कॉलर होता है ना, इसमें ये फैलता नहीं है, ये अपनी जगह पे सेट हो जाता है। अगर आप बैक साइड से इसकी लंबाई एक्स्ट्रा नहीं लेते तो आपका जो नेक है वो ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि गला पीछे की तरफ जाता है। तो इस तरह से अगर आप फ्लैट कॉलर बनाते हो तो इंशाल्लाह आपका नेक पीछे की तरफ नहीं जाएगा। सिंपल आपने बस 1 इंच शर्ट की जो बैक साइड है इसकी लंबाई बढ़ा लेनी है। अब यहाँ पर जो है ना, मैं मीडियम साइज़ का फ्लैट कॉलर नेक रेडी करने वाली हूँ, तो मैंने 3.5 इंच इसकी लंबाई ली है और चौड़ाई भी 3.5 इंच ली है। अच्छा, कुछ मेरी बहन, ये एक मीडियम साइज़ का नेक डिज़ाइन है, कुछ मेरी बहनों का साइज़ रहता है 3 इंच का। ठीक है, आजकल वैसे भी आपको पता है समर सीज़न है और बिल्कुल इस तरह से नेक के साथ ये नेक जुड़ा नहीं होगा, बल्कि ये जो कॉलर है ना थोड़ा सा लूज़ में मैं बना रही हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो शेप है मैंने किस तरह से ड्रॉ की है। बिल्कुल आपने डीप राउंड शेप नहीं ड्रॉ करनी, यहाँ पर हल्के हाथ से इस तरह से अपनी शेप को ड्रॉ करना है। अब यहाँ पर मेरा टोटली नेक जो साइज़ है इसका 6 इंच है। 6 इंच के मार्जिन से मैंने निशान लगाया है। ये जो स्लिट यहाँ पर मैं बना रही हूँ ना, इसकी चौड़ाई मैंने 1/2 इंच रखी है। अब इन निशानों को यहाँ पर हमने इस तरह से स्केल की मदद से आपस में मिला लिया है। बिल्कुल वी शेप यहाँ पर हमने ड्रॉ कर दिया। अब जो राउंड शेप है इस शेप को आप अच्छे से नोट कर लेके किस तरह से ड्रॉ हुई है। ज़्यादा डीप जो होता है ना फ्लैट कॉलर में उसकी शेप नहीं आती। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो वी शेप है इसमें भी हमने इस तरह से स्लिट की कटिंग कर देनी है। अब हम यहाँ पर लगाने वाले हैं बिल्कुल ब्रांडेड स्टाइल में सेंटर पट्टी। तो सबसे पहले यहाँ पर शर्ट की बैक साइड को मैंने अभी तक नहीं हिलाया, क्योंकि फ्रंट एंड बैक की कटिंग जो होती है ना मैं साथ ही कर लेती हूँ। बैक साइड जो है 1 इंच मैंने डीप रखा है। अगर आप थोड़ा ज़्यादा डीप पहनना चाहते हो तो आप यहाँ पर इसकी जो लंबाई है 1.5 इंच डीप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जो सेंटर पट्टियाँ उनको संभाल के रखा है, यानी कि जो हमारी कटिंग हुई है। तो इस तरह से नेक को यहाँ पर मैंने खोल लिया है। नेक को खोलने का मेन मकसद ये है कि हम इसका स्लिट जो है टोटली नाप लेंगे इस तरह से। तो स्लिट की टोटल लंबाई 12.5 इंच रखी है। सेंटर में इस तरह से निशान लगा दिया है। आप देख सकते हैं इसमें किसी किस्म का कोई बुकरम अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर हमारे नेक की फ्रंट साइड एंड बैक साइड की कटिंग अच्छे से हो गई है। अब 2 पट्टियाँ लेनी हैं। ठीक है, दोनों पट्टियों की इस तरह से हमने डबल फोल्ड में अच्छे से सेट किया है। 1/2 इंच फैब्रिक अंदर की तरफ है। दूसरी पट्टी जो है इस तरह से, ये देखें कि इन दोनों पट्टियों की बंद साइड एक दूसरे को फेस कर रही हैं। ओपन साइड दोनों इस एक तरफ है और ये देखें दूसरी तरफ है। ठीक है, अब पट्टियों की चौड़ाई मैंने ली है यहाँ पर 1 इंच से 1 पॉइंट कम ली है और इसका 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करके इस तरह से पट्टी को डबल फोल्ड में सेट कर दिया है। दोनों पट्टियों को एक ही तरीके से हमने इस तरह से सेट कर लिया। दोनों पट्टियों को एक दूसरे को ऊपर इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर ना हम लंबाई तकरीबन 13.5 इंच रखेंगे और इस तरह से एक्स्ट्रा पट्टी की कटिंग कर लेंगे। ये देखें, अब पट्टियों को हमने किस तरह से सेट करना है। पट्टियों को मैंने दामन वाली साइड पे सेट किया। अब ये देखें कि एक साइड ओपन पट्टी की दूसरी तरफ है और दूसरी की इस तरफ है। ठीक है, ये चीज़ आपने नोट करनी है कि दोनों पट्टियों की ओपन साइड जो है वो ऑपोजिट रहेगी। ठीक है, सेम एक साइड पे नहीं आएगी। अब यहाँ पर इसके ऊपर इस तरह से हमने सिलाई को चला लेना है। यहाँ पर ना पट्टियों की जो दामन वाली साइड पे हमने अभी तक सेट किया और इसके ऊपर ना 3 सिलाइयाँ हमने यहाँ पर चला लेनी है ताकि ये जो पट्टी है अच्छे से पक्की हो जाए, इसकी सिलाई निकले ना। अब यहाँ पर मैं धागे को कट कर दूँगी। अब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर जहाँ से आपकी सिलाई शुरू हो रही है वहाँ से आपने इस तरह से थोड़ी सी पट्टी में शेप देनी है। इस तरह से, ये ज़रा चेक करें, इस तरह से बिल्कुल वी शेप आपने यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ कर देनी है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, किस तरह से इसकी कटिंग करनी है, बिल्कुल सेंटर में इस तरह से इसकी कटिंग करेंगे। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है ब्रांडेड स्टाइल नेक बनाने का। ये आप देख सकते हैं बहुत ही जल्दी से रेडी हो जाता है और इसकी लुक बहुत ही कमाल की आती है। जहाँ तक आपकी सिलाई का एंड होगा
वहाँ तक इस पट्टी की कटिंग होगी कॉर्नर के हिसाब से। ये चीज़ आपने यहाँ पर नोट करनी है। देखिए जहाँ तक सिलाई है बिल्कुल वहाँ तक कटिंग करनी है, ज़रा भी आपने एक्स्ट्रा कटिंग नहीं करनी। अब पट्टियों को सीधी साइड की तरफ इस तरह से पलट देंगे। पहले एक पट्टी को इस तरह से एडजस्ट करेंगे। अब ये जो ऊपर वाली पट्टी थी ये नीचे वाली साइड पे आएगी। इस चीज़ को आप चेक कर लेंगे, जो हमने ऊपर नीचे पट्टियाँ रखी थी ना, ये नीचे वाली साइड पे आएगी। और ये देखिए एक साइड पे हम इसको इस तरह से, जितना एक्स्ट्रा दबाव है पट्टी की एक साइड पे इस तरह से सेट हो जाएगा। और इसके आपने दबाव सही रखना है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर तकरीबन 1 इंच से 1 पॉइंट कम हमारी पट्टी है, तो उतना ही हमारा दबाव, अच्छा खासा दबाव बन जाता है। अब पट्टी को इस तरह से नीचे वाली साइड पे सेट कर देंगे और इस तरह से दूसरी पट्टी को ऊपर वाली साइड पे सेट करेंगे। अब यहाँ पर ये देखें इस तरह से ये पट्टी सेट हो जाएगी। ये ज़रा चेक कर लें। और इसके ऊपर भी हमने इस तरह से सिलाई को चला देना है। तो ये बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है सेंटर पट्टी लगाने का। बिल्कुल ब्रांडेड स्टाइल में हम सेंटर पट्टी को लगा सकते हैं। तो यहाँ तक हमने इसके ऊपर बिल्कुल किनारे की सिलाई को चलाना है और अपनी सिलाई को यहाँ पर मुकम्मल कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर हमने पट्टी जो है आपको पता है ऊपर से 1/2 इंच की कटिंग कर दी थी, क्योंकि पट्टी यहाँ पर थोड़ी सी वी शेप में आएगी। यहाँ तक अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है, क्योंकि इस तरह की हेल्पफुल वीडियोस मैं अपनी बिगनर्स मैनों के लिए बनाती रहती हूँ। अब यहाँ पर मैंने पट्टी को बिल्कुल भी इस्त्री नहीं किया। चाहो तो आप यहाँ पर पट्टी को इस्त्री करके फ़िक्स कर सकते हो। यहाँ पर आपका जो भी नेक है आपने उस हिसाब से यहाँ पर निशान लगा लेना है। बाकी पट्टी जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमारी पट्टी थोड़ी सी ऊपर नीचे आएगी। इसको हमने इस तरह से सिलाई लगाकर थोड़ा सा पक्का कर लिया है। अब इसके ऊपर इस तरह से टॉप स्टिच लगा देंगे और पट्टी हमारी देख सकते हैं आप बहुत ही अच्छे से, बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पर लग गई है। अब यहाँ पर सिर्फ एक किनारे की सिलाई को चलाते हुए इस पट्टी को यहाँ पर हम बहुत ही अच्छे से सेट कर लेंगे। पट्टी हमारी सेट हो गई है। यहाँ तक ये जो एक्स्ट्रा पट्टी है इसको हमने किस तरह से कट करना है, यहाँ पर आप डबल फोल्ड करके भी इसको कट कर सकते हो, या फिर जो राउंड नेक से आपने फैब्रिक कट किया है उसको इसके ऊपर रखेंगे तो सेम शेप आ जाएगी। एक्स्ट्रा पट्टी को यहाँ पर हमने कट करके इस तरह से बहुत ही अच्छे से नीट कर लिया है। यहाँ तक हमारा नेक का डिज़ाइन हो चुका है रेडी। अब मेन चीज़ आ जाती है कि हमने फ्लैट कॉलर, फ्लैट बैन किस तरह से लगाना है। तो सबसे पहले हमने फ्रंट एंड बैक साइड की शोल्डर की सिलाई चला लेनी है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 1/2 इंच हमारा सिलाई का दबाव चला जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो नेक है वो क्या रह जाएगा, वो रह जाएगा टोटली जो भी आपने साइज़ रखा होगा उससे 1/2 इंच आपने एक्स्ट्रा बढ़ा के लेना है, ताकि आपका जितना भी दबाव हो उससे आपका जो नेक है वो साइज़ में फ़र्क ना आए। अब यहाँ पर जो आपके झोल आते हैं ना फ्लैट कॉलर में, तो यहाँ पर आपने इस तरह से कॉर्नर में कट्स लगा देने हैं। कट्स लगाने से आपके किसी किस्म के झोल नहीं आएंगे। अब यहाँ पर हमने इस तरह से बुकरम का पीस लिया है डबल फोल्ड में, और इस पे हमने ये देखें नेक की बैक साइड की जो चौड़ाई है तकरीबन 3.5 इंच है। तो अब हमने यहाँ पर 3.5 इंच के मार्जिन से इस तरह से चौड़ाई में निशान लगा लेना है। ये बुकरम की बंद वाली साइड मेरी तरफ है और ओपन वाली साइड दूसरी तरफ रहेगी। अब 3.5 इंच इसकी लंबाई थी, तो हमने 3.5 इंच के मार्जिन से लंबाई में निशान लगा लिया है। अब यहाँ पर जो फ्लैट कॉलर है इसको कट करने का तरीका थोड़ा सा चेंज रहेगा। यहाँ पर हमने इसको इस तरह से सेट करना है, बिल्कुल हल्के हाथ से। आप देख सकते हो किस तरह से मैं इसको सेट कर रही हूँ। ये बैक साइड का फैब्रिक है जो कि हमने कट किया था। पहले इस तरह से इसको बैक साइड के फैब्रिक को हमने अच्छे से ड्रॉ कर लेना है। अक्सर जब हम फ्लैट कॉलर की बैक की कटिंग नहीं ना करते तो उसके लिए हमें ये मार्जिन लेने की ज़रूरत नहीं होती, और जब हम फ्लैट कॉलर की कटिंग करते हैं तब हमें बैक साइड का मार्जिन ज़रूर लेना चाहिए। इस तरह से हमें राउंड शेप का अंदाज़ा रहेगा। अब फ्रंट साइड की शेप को हमने इस तरह से आगे वाली साइड पे सेट किया है। किस तरह से सेट किया है ये दोनों चीज़ें आपने नोट कर लेनी है, ठीक है। इस तरह से इसको ये देखिए, आप नेक को इस तरह से रखते हुए भी ड्रॉ कर सकते हो, यानी कि आप शर्ट के फैब्रिक से भी इसको ड्रॉ कर सकते हो और जो नेक से निकला हुआ फैब्रिक है उससे भी ड्रॉ कर सकते हो। ये देखिए इसकी शेप कुछ इस तरह से बनेगी। ये देखिए ये जो मार्जिन है हमारा हमने बराबर कर लिया, थोड़ा सा मार्जिन ऊपर नीचे हो रहा था। अब यहाँ पर 2 पॉइंट का मार्जिन लेना है। मेन हाले पे कटिंग आपने कभी भी नहीं करनी, क्योंकि मेन हाला जो होता है उसमें हमें सिलाई का दबाव नहीं मिलता। तो यहाँ पर 2 पॉइंट का मार्जिन लेना है और इस तरह से इतना हमारा कम से कम बुकरम जो है फैब्रिक के ऊपर आएगा।
अब यहाँ पर भी हमने तकरीबन 1 इंच से 1 पॉइंट कम का मार्जिन लेना है और इस तरह से राउंड शेप में फ्लैट कॉलर जो है इसके निशान लगा लेने हैं। ये देखिए मैंने थोड़ा सा बढ़ा के ही लगाया है, क्योंकि जब हम फ्लैट कॉलर को लगाते हैं ना तो जितना हमारा बुकरम आगे की तरफ बढ़ जाता है उसको हम बाद में भी सेट कर सकते हैं। आपको पता है एग्जैक्ट टोटली नाप तैयार लेने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जब हम इसको लगाएंगे जितना एक्स्ट्रा दबाव आगे की तरफ बढ़ जाएगा ना उसको हम बाद में कट कर लेंगे। अभी जो शेप दी है बिल्कुल इसके मुताबिक हमने इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है। किसी किस्म का यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना। तो यहाँ पर हमने इसकी कटिंग बहुत ही अच्छे से कर ली है। यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने इस तरह से शर्ट को डबल फोल्ड में रख के सेट करना है और नाप लेना है कि आपका जो मार्जिन है वो इस तरह से बढ़ रहा हो। ठीक है, फ्लैट कॉलर का कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि कम होगा तो फिर हमारा जो फ्लैट कॉलर है वो रफ़ हो जाएगा। अब यहाँ पर फ्लैट कॉलर को हमने डबल फैब्रिक के ऊपर लगाया है। नीचे वाली साइड पे सेम साइज़ का फैब्रिक है, 1 इंच एक्स्ट्रा दबाव छोड़ते हुए इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। अच्छा, ये एक बिल्कुल नया तरीका है फ्लैट कॉलर को लगाने का। बहुत से तरीके आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। 1/2 इंच जो इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमने इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया है ग्लू लगाकर। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है तो मैंने ये जो मेन यानी कि रफ़ पॉइंट है उनको मैंने स्किप कर दिया है। अब हमने शर्ट को इस तरह से बैक साइड पे हमने निशान लगा लिया। अब ये सिंगल है, हमने इसका जो ऊपर वाला फैब्रिक है अभी उसको साथ नहीं लगाया। सिंगल हम फ्लैट कॉलर को इस तरह से लगा लेंगे पहले। ठीक है, इस तरह से काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। जो मेरी बिगनर्स बहनें हैं उनके लिए ये सिंगल जो फ्लैट कॉलर है इस तरह से हम बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से लगा लेंगे। तो यहाँ पर आपने एक बात को नोट करना है, ना तो आपने अपने हाले को खींचना है और ना ही ये देखिए यहाँ पर निशान लगा के दूसरी साइड का जितना एक्स्ट्रा दबाव है उसको हमने इस तरह से चौक की मदद से निशान लगा लिया है। अगर आप नेक के हाले को खींचेंगे तो वो खुद ब खुद बड़ा हो जाएगा और आपके नेक की शेप ख़राब हो जाएगी। सॉफ्ट हाथों से सिलाई चलानी है, हल्के हाथ से सिलाई चलानी है तो ये देखिए ये परफेक्ट हो जाएगा और जितना एक्स्ट्रा दबाव होगा इसका आगे की तरफ बढ़ जाएगा। अब यहीं पर ही हमने इस तरह से तिरछा थोड़ा सा, ये देखिए इस तरह से तिरछे बनेंगे हमारे फ्लैट कॉलर के जो कॉर्नर है ना ये तिरछे बनेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब दोनों कॉर्नर हमारे एक जैसे बने तो इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों कॉर्नर को इस तरह से हाथ की मदद से दबा दिया है। दोनों की शेप भी सेम रहेगी। यहाँ पर भी निशान लगाकर आपको बता देती हूँ। ये इस तरह से, ये देखें दोनों हल्के से तिरछे अंदर की तरफ, यानी कि हमारा फ्लैट कॉलर जाएगा। अब नीचे वाली साइड पे हमने जो फैब्रिक कट किया था उसको इस तरह से सेट करके रखा है। ठीक है, इसका एक्स्ट्रा दबाव इस तरह से नीचे वाली साइड पर इस तरह से फोल्ड कर देंगे। अब जो हमने चौक की मदद से निशान लगाया ना, बहुत ही अच्छे से इसके ऊपर सिलाई को डबल चला लेना है और इस तरह से बिल्कुल साथ साथ ये देखिए कितने आसान तरीके से यहाँ पर, अगर आपसे डबल फैब्रिक सेट नहीं होता तो आप इस फैब्रिक को बाद में ज्वाइंट कर सकते हो बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से। तो यहाँ पर हमने इसके ऊपर सिलाई चला दी है। जितना एक्स्ट्रा दबाव है उसको इस तरह से ये देखें दूसरी साइड से भी फोल्ड करके इस तरह से अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लेंगे। चौक की मदद से अगर निशान लगाए हो ना तो काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर इसका जितना एक्स्ट्रा दबाव है उसको कट कर देंगे। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, पूरे नेक के राउंड में इस तरह से छोटे छोटे से कट्स लगा देने हैं। ये कट्स लगाने ज़रूरी हैं कि आपके फ्लैट कॉलर में किसी किस्म का कोई झोल, कोई सलवट ना आए। ये देखिए, अब इसके कॉर्नर को सीधा करने का तरीका ये है, पहले एक साइड से फैब्रिक को फोल्ड करें फिर दूसरी साइड से करें और ये देखिए कॉर्नर हमारे बहुत ही कमाल के सीधे हो गए हैं और फ्लैट कॉलर बहुत ही कमाल का लग गया है हमारा। दूसरी साइड का कॉर्नर भी इसी तरह से हमने सीधा कर लिया है। अब तो अगर आपको पता है ब्रांड्स के अगर आप सूट लेते हो तो उसके ऊपर ये टॉप स्टिच ज़रूर लगा होता है। टॉप स्टिच लगाने का मेन मकसद यही होता है कि आपका जो फ्लैट कॉलर है, आपका बुकरम नीचे की तरफ फोल्ड ना हो धोने से, तो आपने ये सिलाई ज़रूर लगानी है। अब यहाँ पर इसको तुरपाई करने का तरीका भी बता देती हूँ। इसकी जो गिरा है उसको हमने अंदर की तरफ इस तरह से सेट कर देना है। बिल्कुल गुम तुरपाई यहाँ पर करनी है जिस तरह से मैं कर रही हूँ। आपके एक्स्ट्रा धागे नज़र नहीं आने चाहिए। बाकी का जो नेक था इसमें हमने इसी तरह से इसको हैंड स्टिच कर दिया है और सिलाई के साथ देखिए इसकी लुक कितनी कमाल की आई है। नेक की फाइनल लुक आपके सामने है। कोई झोल, कोई सलवट, कोई चुनट नहीं है। अब ये जो डोरी है, ये डोरी मैंने खुद रेडी की है। अगर 50 से ज़्यादा, 50 से ज़्यादा कमेंट आएंगे तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ये फैंसी डोरी बनाना सिखा दूँगी। अब यहाँ पर B6 या पता नहीं 7000 है मेरे पास,
तो इसके साथ हमने इस तरह से इसको जॉइंट कर देना है। कभी भी आपने ये नहीं कहना कि आपने ग्लू लगा दिया है जी, अब हमने टांके नहीं लगाने। जब तक आप किसी भी चीज़ को टांके से नहीं लगाओगे तो आपकी जो डोरी है वो 1-2 बार धोने से उतर जाएगी। ठीक है, मैं आपको कभी ये नहीं कहूँगी भाई इस ग्लू से लगा लो तो आपका फ़िक्स हो जाएगा। अगर आप टांका लगाते हो तो बेस्ट चीज़ हो जाती है, पक्का हो जाता है। सूट को धोने से भी ये चीज़ें ख़राब नहीं होती। डोरी को हमने थोड़ा सा इस तरह से डिज़ाइनिंग मार दी है अपनी तरफ से, जिससे इसकी लुक जो है वो बहुत ही कमाल की हो गई है। 2 टसल लगा दिए थे मैंने। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा डोरी है इस पर इस तरह से गिरा लगा कर इसको कट कर दिया है इस तरह से। अब हमने यहाँ पर इसकी ऊपर वाली साइड पे पहले मैंने सोचा कि एक पर्ल लगा दूँ, लेकिन पर्ल से ये गिरा कवर नहीं हो रही थी, तो मैंने एक बटन सेम फैब्रिक का बनाकर यहाँ पर लगा दिया है और इसको इस तरह से सुई धागे की मदद से अच्छे से पक्का कर दूँगी। और जो डोरी है उसमें भी छोटे छोटे से टांके लगाकर सेंटर में पर्ल लगा दूँगी, ताकि इससे नेक की लुक जो है ना वो और भी कमाल की हो जाए। तो यहाँ तक अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो ना, तो जल्दी से आपने मेरे चैनल जोहान स्टिचिंग को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आप टिकटॉक, फेसबुक या फिर यूट्यूब पे मेरी वीडियो देख रहे हो, क्योंकि यूट्यूब पे जो वीडियो है ना वो आपको पूरी डिटेल में और बहुत ही अच्छे से मिलती है। फेसबुक एंड टिकटॉक पे टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। अब यहाँ पर इसकी लुक आप चेक कर सकते हो, बहुत ही कमाल की नेक की फाइनल लुक आई है। उम्मीद है कि आज का नेक का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये नेक का डिज़ाइन पसंद आया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलाम वालेकुम।